ये जो आप पढ़ पा रहे हैं कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों किसी ना किसी प्रश्न पत्र में पूछा ही गया है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जहां से दोस्तों लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ताकि एक ही चैप्टर को ज़्यादा समय ना लगे और एक ही चैप्टर से अधिकतम क्वेश्चन तैयार हो जाएं, ताकि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि क्लास को लगभग डिटेल में ही पढ़ा जाए। यदि दोस्तों आपको जो है डिटेल में पढ़नी है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि केवल क्वेश्चन आंसरों को ही सॉल्व किया जाए, तो वह भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अम्लों के जो है हम गुणों के बारे में बात करते हैं कि अम्लों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। जो नींबू जो है, ये जो नींबू है आप जानते ही हैं कि खट्टा होता है, तो यह भी क्या है, एक अम्ल ही है। आगे आप समझेंगे कि यह नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जबकि लाल से नीला कौन करते हैं, वो क्षार करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि अम्लीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि कोई विलयन ऐसा है जिसमें अम्ल को घोल लिया जाए तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित हो सकती है, यहाँ कहें तो विद्युत धारा जो है प्रभावित हो सकती है। आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन अम्ल देते हैं, जबकि OH- आयन जो है क्षार देते हैं। क्या देते हैं, क्षार देते हैं, जब इन्हें हम जल में घोलेंगे तो। इस तरीके से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। आगे हम समझेंगे कि अम्लों के दोस्तों अभी मैंने आपके लिए बताया था कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि किसमें दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपके लिए पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, या कहें तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह मैंने दोस्तों आपके लिए पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। आगे आप पढ़ेंगे सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। क्या है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि सिरका है, सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार दूध या खट्टे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जैसे दूध दही होता है। आंवला में क्या होता है, आंवला में क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। यही एक अम्ल ऐसा है जो विटामिन भी है। कौन सा है, आंवला में कौन सा होता है, विटामिन सी, या कहें तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो है पिछली क्लास में भी आपके लिए डिटेल में ही पढ़ाए हैं। यदि दोस्तों आप जो है केवल क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करना चाहते हैं तो वह भी जो है कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे, और यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है डिटेल में ही पढ़ाया जाए तो वह भी आप ज़रूर बताएंगे। और यदि आपको जरा सी भी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको तो पता ही होगा कि मैं अन्य चैनल पर पढ़ा रहा था इससे पहले, वह चैनल लॉगिन नहीं हो पा रहा है और वहां पर कोई भी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टमाटर, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। या पालक, पालक में भी क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और एक सेब 12 यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। टमाटर या कहे तो पालक, इन दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू संतरा में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक होता है। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक होता है। आगे आप पढ़ेंगे चाय है, चाय में क्या होता है, टैनिन अम्ल होता है। क्या होता है, टैनिन अम्ल होता है। आगे आप समझेंगे लाल चींटियां, मधुमक्खियां, जैसे कि मैंने आपके लिए प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था। सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा होता है, फॉर्मिक, जिसका सूत्र क्या होता है, HCOOH। यह मैंने आपके लिए पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। आगे आप समझेंगे जैसे हरी पत्तियां और सब्जियों में कौन सा अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल। इसी प्रकार आप आगे समझेंगे जठर रस में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो है जिसको HCl से लिखा जाता है, ये जठर रस में पाया जाता है। इसी प्रकार आप जो है बासी मक्खन हो उसमें ब्यूट्रिक अम्ल होता है। बासी मक्खन में कौन सा होता है, ब्यूट्रिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है सीटेट की परीक्षा में। आगे आप समझेंगे
यहाँ दोस्तों हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल कई प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इन्हीं में से दोस्तों कुछ प्रबल अम्ल होंगे, कुछ दुर्बल अम्ल होंगे। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और अधिकतम मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसी प्रकार से वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तनु अम्ल आप समझ सकते हैं। आप समझेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि वे अम्ल जो जंतुओं और पादपों में पाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे यदि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे, बेंजोइक अम्ल को भी ध्यान रखेंगे, यह पादप जंतु ऊतक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल याद रखेंगे, CH3COOH, यही तो होता है सिरका में, क्या होता है? एसिटिक अम्ल। आगे आप पढ़ेंगे फॉर्मिक अम्ल, जिसको मैंने पिछली क्लास में ही आपके लिए पढ़ाया था, HCOOH। साइट्रिक अम्ल या कहें तो सिट्रिक अम्ल जो है C6H8O7, यह क्या होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे भी पढ़ सकते हैं कि यह जो है चट्टानों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यह जो है खनिजों या चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर पहला अम्ल जो है HCl अम्ल है, जिसको मैंने अभी बताया था, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जठर रस में। और यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया था, मैंने अभी आपके लिए पढ़ाया था कि पिछली क्लास में ही, क्योंकि यहाँ से दोस्तों CTET की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। आगे आप पढ़ेंगे फोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल क्या होता है? H2CO3, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल या कहें तो H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। यहाँ पर इनसे दोस्तों भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कभी कभी इनका फॉर्मूला पूछता है, कभी कभी पूछता है कि यह कहाँ पर पाए जाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अम्लों के बारे में। जैसे प्रबल अम्ल मैंने बताए थे, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुल करके लगभग पूरी तरह से घुल जाते हैं और H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, वही प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आगे आप समझेंगे दुर्बल अम्ल, वे जो कम से कम घुलेंगे। अम्लों के बहुत ही गुण जो है महत्वपूर्ण हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे अम्ल क्या करते हैं? एसिड जो है अम्ल क्या है? धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल जो है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यानी इनकी क्रिया किसी धातु से कराएंगे, किसकी? अम्ल की, तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिक्रिया में धातु हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर देती है, एसिड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं Na यानी कि सोडियम है, एक धातु है, और HCl एक अम्ल है। क्या है? यह एक अम्ल है और यह एक धातु है। यदि इसकी क्रिया करा दे तो 2NaCl और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार जिंक की क्रिया 2HCl से करा रहे हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो ये जो अभिक्रियाएं दोस्तों अम्ल की धातु से क्रिया हैं, इस तरीके से जो है अम्ल प्राप्त होते हैं। कि अम्ल जो हैं CO2 को मुक्त करने के लिए धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों इस तरीके से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो है इनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर आपने अम्लों की प्रॉपर्टीज़ यानी कहें तो अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ा। दोस्तों यदि क्लास जो है आपके लिए जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि यदि आप जो है हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप जो है इसी तरह के नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वह बताएंगे। और यदि आप जो है प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करना चाहते हैं, तो यह आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।